पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं किसलय कश्यप। आईएएस संजीव हंस के करीबी ठेकेदार रीशु श्री पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। 9 ठिकानों पर रेड में 33 लाख कैश बरामद। क्या बिहार में ईडी की कार्रवाई भ्रष्टाचार के खिलाफ वास्तविक लड़ाई है या सिर्फ राजनीतिक हथियार? इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मुस्कान। बिल्कुल, देखिए, बिहार में ठेकेदार रीशु श्री के 9 ठिकाने पर ईडी ने रेड की है और एक बार फिर एक यह बहस छेड़ दी है कि क्या कार्रवाई भ्रष्टाचार मिटाने की ईमानदारी कोशिश है या इसका बस राजनीतिक एंगल भी हो सकता है, क्योंकि बिना संदेह 33 लाख नकद, डिजिटल सबूत और डायरी से मिले कमीशन मॉडल जैसे कागजात ये साबित करते हैं कि सिस्टम में गहरी संधार मौजूद है। लेकिन विपक्ष ये सवाल उठाता है कि ईडी की बड़ी बड़ी कार्रवाई अक्सर सत्ता बदलते ही क्यों तेज हो जाती है। क्या भ्रष्टाचार सिर्फ सरकार बदलने के बाद ही दिखता है? हालांकि दूसरे और समर्थक कहते हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो कार्रवाई जरूर हो, चाहे सत्ता में कोई भी हो। तो ये सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ रीशु श्री तक सीमित रहेगी या भ्रष्टाचार के बड़े मछलियों तक भी पहुंचेगी? फिलहाल बहस यही है कि कार्रवाई असली है, पर उसकी दिशा और उसकी सीमा राजनीति तय करती है। क्या बिहार में ठेकों का खेल बिना अधिकारियों की मिलीभगत से संभव है? बिल्कुल भी नहीं। और बिहार के ठेकेदार रीशु श्री के केस में साफ है कि कोई एक ठेकेदार का खेल नहीं था, बल्कि पूरे सिस्टम की मिलीभगत का मॉडल था। नकली कंपनी, फर्जी बिल, शेल फार्म, ओवर बिलिंग, करोड़ों की कैश लेन देन, ये सब तभी संभव है जब अंदर बैठे शक्तिशाली अधिकारी संरक्षण दे रहे हो। और ईडी की डायरी में कथित अधिकारियों के दिए गए कट ने ये साफ कर दिया है कि सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार सिस्टम बन चुका है। सवाल ये है कि क्या अब सिर्फ ठेकेदार को पकड़ा जाएगा या सिर्फ उन अधिकारियों को भी जो भारी कहीं ना कहीं बाहर नहीं आ पाते लेकिन घोटाले में कहीं ना कहीं संलग्न रहे। जी, क्या बिहार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि रेड एक दिन की खबर बनकर रह जाती है? ये सही है कि बिहार में बड़े रेट जो होते हैं वो अक्सर सुर्खियां बनती हैं, लेकिन सिस्टम में सुधार बहुत धीमी दिखाई देता है। रीशु श्री केस कोई पहला केस नहीं है। पहले भी 11.64 करोड़ की कैश मिली थी आईए संजीव हंस कनेक्शन में, और 68 करोड़ की प्रॉपर्टी अटैचमेंट कहीं ना कहीं दिखा है इनके साथ। तो लेकिन सवाल ये है कि क्या इन रेट के बाद सिस्टम में कोई स्थायी बदलाव आता है या कोई जिम्मेदार अधिकारी को जेल भेजा जाता है या विभागीय सुधार होता है? जनता का विश्वास तभी बढ़ेगा जब सिर्फ रेड नहीं, शो ऑफ के लिए ना हो, परिणाम भी दे। बिहार के भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नारों का नहीं, राजनीतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक हिम्मत की भी जरूरत है। जी, क्या ईडी की यह कार्रवाई आने वाले समय में बिहार की ठेकेदारी राजनीति को बदल देगी? ये केस ठेकेदारी और सिंडिकेट के लिए बड़ा झटका है, और एडवांस पेमेंट, सामग्री में फर्जी बिलिंग, अधूरे काम पर भुगतान, ये मॉडल वर्षों से चल रहा है। लेकिन इस रेड ने संकेत दिया है कि अब सिस्टम में तकनीकी मॉनिटरिंग, ई ऑडिट, पेमेंट ट्रैकिंग, जीआईएस आधारित वेरिफिकेशन जो होता है, जैसे कदम आ सकते हैं। अगर राज्य सरकार, केंद्र मिलकर सख्ती से इन मामलों पर कार्रवाई जारी रखते हैं तो न सिर्फ ठेकेदार के मॉडल टूटेंगे बल्कि विभागीय अधिकारी भी सतर्क होंगे। क्या रीशु श्री का केस बिहार में घोटाला नेटवर्क का सिर्फ एक ट्रेलर है? देखिए, दलाल, अधिकारी, ठेकेदार, सप्लायर, फर्जी कंपनियां बिहार में घोटाला एक नेटवर्क की तरह ही चलाते हैं, और ये सिर्फ एक लिंक है, बहुत छोटा लिंक है। तो जांच एजेंसी के पास अब तक जो डिजिटल डेटा, दस्तावेज मिले हैं वो बड़े नेटवर्क की ओर इशारा जरूर करते हैं। संभावना है कि आने वाले हफ्तों में बड़े नाम सामने आएंगे, खासकर उन विभाग से जुड़े जहां ठेकों में हमेशा सवाल उठते रहे हैं। इसलिए इस केस में ये ट्रेलर हो सकता है, फिल्म अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।